नमस्कार संस्कृत के प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम पर। मैं पंकज तिवारी। जैसा कि मैंने आप लोगों से वादा किया था कि मैं बहुत जल्द आपके लिए ऐसे प्रश्नों का संग्रह लेकर के आऊंगा कि वो परीक्षा में आपको नंबर देकर ही जाएंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पर्यावरणम पाठ के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ध्यान रखिएगा, आज आप लोग पढ़ने वाले हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह। ये आपके सामने देख रहे होंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैग्नेट ब्रेन्स के द्वारा कक्षा 7वीं से लेकर के कक्षा 12वीं तक के हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के बहुत ही सुंदर तरीके से शिक्षकों के मार्गदर्शन में और टीम के परिश्रम से बहुत ही सुंदर तरीके से नोट्स तैयार हुए हैं। वो नोट्स आपकी परीक्षा में उत्कृष्ट और उत्तम अंक लाने में आपकी मदद करेंगे। तो जल्दी से जल्दी आप लोग संपर्क करिएगा। संपर्क सूत्र क्या रहेगा? जिस वीडियो से आप मुझे देख रहे हैं उसी के नीचे लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाएंगे तो ई नोट्स और ई बुक्स की संपूर्ण जानकारी आपको वहां से प्राप्त हो जाएगी। ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं। चलिए, आज हमारी जो क्लास रहेगी उस पर हम लोग चलते हैं, विलंब नहीं करेंगे। लिखा हुआ है कक्षा 9वीं संस्कृत पर्यावरणम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका मतलब ही है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का मतलब महत्वपूर्ण प्रश्न, मतलब जिनमें सबसे ज्यादा संभावना पाई जाती है परीक्षा में आने की। तो ध्यान रखिएगा, क्लास को आगे बढ़ाएंगे हम लोग। और पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है। आप लोगों को कोशिश करना है कि आपको ये प्रश्न सॉल्व करना है। कुछ इसमें आपके एमसीक्यू के रूप में रहेंगे, मतलब एक प्रश्न रहेगा उसके 4 विकल्प रहेंगे। कुछ वन लाइन फैक्ट वाले भी रहेंगे, जैसे एक पदेन और पूर्ण वाक्यन। कुछ उससे संबंधित हमारे कुछ प्रश्न निर्माण करने वाले प्रश्न भी रहेंगे। तो सारे प्रश्नों का संग्रह है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट के रूप में। तो आप लोग बढ़िया से ईमानदारी के साथ और मस्ती के साथ हम लोग करेंगे। और वीडियो को सबसे पहले तो शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। ठीक, समझ में आया? पहला प्रश्न आपका रहेगा, ध्यान से देखें। पहला प्रश्न हमारा रहेगा, पुष्णाति इति क्रियापदस्य कर्तृपदम किम। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है, जल्दी से आप लोग देखिएगा। और इसका कर्ता पद चाहिए उसको। कर्तृपद का मतलब कर्ता, ठीक, करने वाला। पुष्णाति जो क्रिया है यह किसके लिए प्रयोग में लाई गई है? ठीक, इयम पुष्णाति। अच्छा, पुष धातु मैं आपको बता दूं पहले, सबसे पहले कि पुष धातु है क्या। पुष धातु है हमारी पोषण के अर्थ में। किसके अर्थ में है? पहला प्रश्न हमारा रहेगा, पुष्णाति इति क्रियापदस्य कर्तृपदम किम। तो ध्यान रखिएगा, यहां पर पुष्णाति एक क्रिया है जो काम करने वाली, खाना पीना, उठना बैठना, रोना धोना, चलना फिरना, ये सब हमारी क्या है? क्रिया है। ठीक, और संस्कृत में हम इनको धातु कहते हैं। तो यहां पर पुष्णाति एक धातु है, क्रिया है, उसका एक कर्ता है जिसे हम कर्तृपद के रूप में जानते हैं। मतलब किसी ना किसी के रूप में तो कर्ता होगा, कोई ना कोई तो करता होगा, तब तो क्रिया को कर रहा है। जैसे मैंने कह दिया वह खा रहा है, तो वह वहां सर्वनाम है। कोई नाम भी हो सकता है और वह जो लगा हुआ है वह सर्वनाम है, किसी ना किसी के लिए तो प्रयोग हुआ है, इसीलिए वह कर्ता कहलाएगा। तो यहां पर भी आपको पुष धातु पोषण के अर्थ में है। पुष धातु है हमारी किसके अर्थ में? पोषण के अर्थ में। और पोषण करना मतलब पालना, पोषण करना मतलब खिलाना पिलाना। ठीक, तो यहां पर पुष्णाति इति क्रियापदस्य। ठीक, तो किसका पोषण? इयम पुष्णाति। क्या हो जाएगा? इयम पुष्णाति। आप लोग यहां पर देखें, इयम हमारा सर्वनाम है और यहां पर ये सर्वनाम रूप लगा हुआ है किसके रूप में? किस क्रिया के लिए? पुष्णाति के लिए। सर्वान दिया हुआ है, विविधई दिया हुआ है, प्रकारई दिया हुआ है। आप लोगों का आंसर क्या है जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा और मैच कर लीजिएगा किस किस का आंसर सही है। जल्दी से आप लोग बताइएगा। प्रश्न क्रमांक दूसरे पर हम लोग चलेंगे। प्रश्न क्रमांक हमारा दूसरा क्या है? ध्यान से देखें, तानि एव अत्र तानि सर्वनाम पदम यह प्रयुक्तम। तानि एव, ठीक, तानि शब्द है। तानि हमारा नपुंसक लिंग का बहुवचनांत रूप लगा हुआ है, तत्ते तानि ऐसे बनता है। इसके रूप चलते हैं तत् ते तानि। ठीक, लेकिन यहां पर आप देखिएगा तानि एव अत्र तानि सर्वनाम पद, यह माने किसके लिए और प्रयुक्ता माने प्रयोग किया गया है किसके लिए? प्रमुख तत्वेभ्यः। तो यहां पर देखो यह शब्द लिखा हुआ है तो इसमें भी यह लिखा हुआ है। तो समझ लेना कि ये आपके किसके लिए प्रयोग है? प्रमुख तत्व कौन से थे? छित, जल, पावक, गगन, शमीर। ये 5 तत्वों से पृथ्वी का हमारा पर्यावरण बना हुआ है और उसी तत्वों के लिए, प्रमुख तत्वों के लिए यहां पर तानि शब्द का प्रयोग किया गया है। जल्दी से आप देखिएगा और आपके अनुसार आंसर भी आप लोगों को देना है। जलाओ पर्यावरणाय प्रमुख तत्वेभ्यः या प्रमुख।
ध्यान रखिएगा। प्रश्न क्रमांक दूसरे के बाद प्रश्न क्रमांक 3 पर चलेंगे। प्रश्न क्रमांक 3 हमारा क्या कहता है, आपः इत्यर्थे किम पदम प्रयुक्तम। आपः इत्यर्थे, इस अर्थ में, किस अर्थ में, आपः के अर्थ में क्या पद प्रयोग किया गया है, कौन सा पद प्रयोग किया गया है। आपः में आपको बता दूं कि आपः सबसे पहले आपने एक बहुत सुना होगा, कभी कभी आप लोग देखते हैं, देव हो अंतरिक्ष गुंग शांति ही पृथ्वी शांति आपः शांति, आपः शांति, आपः शांति, सुना है ना। आपः माने जल होता है, जल की शांति के लिए कहा जाता है। तो आपः शब्द आया है पानी के लिए। यहां कोई आपको ऐसा दिख रहा है जो आपके जल और पानी से संबंधित हो, वही आपका आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, यहां वायु हवा से है, तेजो अग्नि से है, जलम पानी से है, परितः चारों ओर से है। तो आपः शब्द आया हुआ है किसके लिए, यहां देखिएगा आंसर क्या है, देखते हैं ग नंबर का आंसर, मतलब जल के लिए प्रयोग किया गया है आपः शब्द। ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न पर चलेंगे, प्रश्न क्रमांक तीसरे के बाद प्रश्न क्रमांक 4 पर। प्रश्न क्रमांक 4 हमारा क्या कहता है, प्राणी नाम इति पदस्य विशेषण पदम किम। प्राणी नाम, पहली बात तो ये जाने कि प्राणी नाम शब्द आया हुआ है तो षष्ठी विभक्ति का बहुवचनांत है। तो प्राणियों का, प्राणियों के, प्राणियों को, का के की, ये हमारे चिन्ह है, षष्ठी विभक्ति के बहुवचनांतर के उसके कारक चिन्ह है। तो ध्यान रखें, प्राणी नाम इति पदस्य विशेषण पदम किम, इसका विशेषण पद क्या है, प्राणियों का, कैसे हैं प्राणी, संरक्षणाय, संरक्षण के लिए, यतते प्रयात रत्न प्रकृति ही यह सर्वेशा। तो जब भी हम देखते हैं सर्वेशाम प्राणी नाम, ऐसा बोलते हैं सर्वेशाम प्राणी नाम, और सर्वेशाम जो लगा हुआ है सर्व, ये हमारा क्या है, विशेषण लगा हुआ है प्राणियों का। तो आप देख लीजिएगा आपका आंसर क्या है, कमेंट सेक्शन में मुझे देते जाएं, लाइक करते जाएं वीडियो को, ध्यान रखें, और शेयर जरूर करते जाना। जितने भी हमारे मित्र यार हैं, जितने भी हमारी क्लास साथ में पढ़ने वाले हमारे मित्र हैं, उन सबको आपको शेयर करना है। सर्वेशाम षष्ठी का बहुवचन रूप दिया हुआ है, और आंसर नंबर, वो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर नंबर का होगा हमारा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न हमारा होगा प्रश्न क्रमांक 5। प्रश्न क्रमांक 5 हमारा क्या कहता है, सम उपहरन्ति इति क्रियापदस्य कर्तृपदम किम। सम उपसर्ग लगा हुआ है, उपहरन्ति इति क्रियापदस्य, इस हरि धातु से हरन्ति बना हुआ है और क्रियापद है, इसका कर्ता क्या है। ध्यान रखें, सम उपहरन्ति मतलब समान रूप से आज क्या हो रहा है, वृक्ष और लताएं, लता शरिता फलानी, ध्यान रखें, वृक्ष और लताएं सम उपहरन्ति, एक साथ क्या हो रही हैं, हरण हो रहा है, इसीलिए पर्यावरण हमारा क्या हो रहा है, दूषित हो रहा है। ये क्रिया है उपहरन्ति, और यहां पर कर्ता की भूमिका निभा रहे हैं वृक्षाः लताः च। ध्यान रखें, आगे चलेंगे प्रश्न क्रमांक 5 के बाद हम लोग प्रश्न क्रमांक 6 पर। किस पर चलेंगे, प्रश्न क्रमांक 6 रहेगा, लोक मंगल शंसिना इति विशेषण पदस्य विशेष पदम किम। लोक मंगल शंसिना, आप समझ रहे हैं, लोक माने संसार और मंगल मतलब अच्छे कार्य के लिए, ठीक, अच्छा कार्य भी, और अच्छा कार्य हमारा किसके, पर्यावरण को सुरक्षित रखने की भूमिका में अंग के रूप में माना जाता है, जिसे हम धर्म का अंग मानते हैं, ठीक, धर्मांग। ये हमारा पर्यावरण को सुरक्षित और दूषित होने से बचाते हैं, जैसे यज्ञ आदि अनुष्ठान होते हैं, पर्यावरण को स्वच्छ रखते हैं, उसमें मिश्रित घृत आदि से मिश्रित और पंच तत्व और अनेक प्रकार की जड़ी बूटियों से मिश्रित हम लोग यज्ञ आदि हवन आदि करते हैं, उससे निकले हुए धुएं से हमारा पर्यावरण क्या होता है, सुरक्षित होता है और स्वच्छ हो जाता है। लोक मंगल संसिना इति विशेषण पदम विशेष पदम किम, इस विशेषण पद का विशेष पद क्या है, पर्यावरणम बने उपलभ्यते ऋषयाः। ध्यान रखिएगा, इसमें आपका विशेषण पद क्या हो जाएगा, ऋषि। ऋषि गण ही तो हमारे लोक मंगल संसिद्ध आदि कार्यों को क्या देते हैं, उपदेश स्वरूप मानते हैं, और उन्हीं ने कहा है धर्मो रक्षति रक्षता, जो धर्म की रक्षा करता है, और धर्म उसकी रक्षा करता है। फिर और उन्होंने ये कहा है कि विश्राम गृह आदि मंदिर आदियों का निर्माण करना, ये हमारे सब क्या है, यज्ञ आदि हवन उवा आदि करवाना, ये सब मंगल कार्य हैं, ये सब ऋषियों की ही देन है। ध्यान रखिएगा, आगे चलेंगे प्रश्न क्रमांक 6 के बाद हम लोग प्रश्न क्रमांक 7 पर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 7 हमारा क्या कहता है, खगाह इत्यर्थे किम पदम प्रयुक्तम। खगाह माने वैसे देखिए पक्षी होते हैं, बहुत सारे पक्षियों की बात कर रहे हैं, खगाह खगौ खगाह, तो प्रथमा का बहुवचनांत रूप लगा हुआ है, तो बहुत सारे पक्षियों की बात की जा रही है।
एक पक्षी की बात नहीं की जा रही है, बहुत सारे पक्षियों की बात की जा रही है। ओ इत्यर्थे, इस अर्थ के लिए यहां पर कौन सा प्रयोग किया गया? विहगाः सरिताः विविधाः यताः। तो ध्यान रखिएगा, सरिता माने नदियां और विविधा माने विविध प्रकार की, यताः माने जो, ठीक, और विहगा माने पक्षी, बहुत सारे पक्षी गणों की बात की जा रही है। तो यहां पर किस अर्थ के लिए? खगा शब्द के लिए एक विहग शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसे हम विहगा, यहां बहुवचनांत लगा हुआ है, यहां भी बहुवचनांत ही लगेगा, एक वचन में उसका आंसर नहीं माना जाएगा। प्रश्न क्रमांक 7 के बाद हम लोग चलेंगे प्रश्न क्रमांक 8 पर। प्रश्न क्रमांक 8 क्या कहता है? मलिनम इति पदस्य विलोम पदम किम। मलिनम शब्द का मतलब क्या है? मलिन का मतलब होता है मल से युक्त, ठीक है ना। देखिए मलिनम, और जब मलिन हो जाता है हमारा क्या है? और निर्मल, निर्मल, मलिन, ठीक है, मल से दूर हो जाना है। कल्प, निर्मलम, रसायनम, अमृतम। तो देखिए जब हमारा मन क्या हो जाता है? मलिन हो जाता है। मल से मतलब अर्थात बुराइयों से, बुराइयों से क्या हो जाता है? हमारा निकल जाता है और हम पवित्रता की ओर चले जाते हैं। तो मल और निर्मल, ठीक, निर्मल मन, स्वच्छ, ठीक है ना, बुराई जिसकी दूर हो जाती है, उसीलिए मलिनम शब्द का इस पद के लिए विलोम पद। मलिन से मतलब बुराइयों से युक्त, और निर्मल का मतलब होता है हमारा क्या? जो स्वच्छ हो। तो ये यहां पर बुराई आपके अंदर हो जाएंगी तो आप मलिन हो जाएंगे, और निर्मल, जब बुराई दूर हो जाएंगी तो निर्मल हो जाएंगी। इसीलिए विलोम पद मतलब होता है विपरीत दिशा में होना, अपोजिट वर्ड का प्रयोग करना। तो ध्यान रखिएगा, जल भी हमारा मलिन होता है, और अगर हम देखें तो मलिन, अमृत का तो विलोम होगा, विष ही होगा। आप सोचोगे कि अमृत भी तो स्वच्छ होता है, हाँ बिल्कुल होता है, लेकिन अमृत का विलोम हमेशा क्या होता है? विष, कंटक, जहर, ठीक है ना। तो लेकिन मलिन का मतलब होता है निर्मल, ठीक, समझ में आ गया। आगे चलेंगे, विलोम पद की बात कर रहे हैं। विलोम का मतलब विपरीत होता है, पर्यायवाची का मतलब होता है समान रूप से अर्थ को देने वाला। चलिए आगे देखेंगे प्रश्न क्रमांक 9। प्रश्न क्रमांक 9 दिया हुआ है वस्तूनि। वस्तूनि इति विशेष पदम पदस्य विशेषण पदम किम। वस्तूनि शब्द है, ये विशेष पद है, मतलब मुख्य है, और इसका एक विशेषण शब्द दिया हुआ है कि हमारी प्रकृति बहुमूल्यानी, मतलब अपने स्वार्थ के लिए बहुत मूल्यवान वृक्षों की कटाई कर देता है। कौन? मानव। अपने स्वार्थ के लिए बहुमूल्यानी वस्तुओं का क्या कर देते हैं? छराकरण कर देते हैं, छिद्यंती कर देते हैं, कट कर देते हैं, थोड़े से स्वार्थ के, अल्प स्वार्थ, ध्यान रखिए, स्वल्प स्वार्थ के लिए, छोटे से स्वार्थ के लिए व्यक्ति प्रकृति का हरण करता है, पर्यावरण को दूषित करता है, इसमें निसंदेह। अपने स्वार्थ के लिए, अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए फैक्ट्रियों से निकले हुए दूषित जल को, विषाक्त जल को नदियों में मिश्रित कर देने पर वह जल अपेय हो जाता है, जिसे पीने योग्य नहीं समझा जाता है, और जो फिर उसका पेय करता है, पीता है, वह रोग आदि से ग्रसित हो जाता है। इसीलिए थोड़े से स्वार्थ के लिए मनुष्य क्या कर देता है? बहुमूल्यानी वस्तुओं को क्या कर देता है? नष्ट कर देता है। बहुमूल्यानी स्वल्प लाभाय नास्यन्ति। तो वस्तूनि नास्यन्ति होगा कि वस्तूनि बहुमूल्यानी। यहां ये दो तो है नहीं, क्यों नहीं है? क्योंकि स्वल्प वस्तूनि लाभाय, और यहां बहुवचनांत, यहां बहुवचनांत, यहां बहुवचनांत। आपके अनुसार आंसर क्या होगा? जल्दी से आप लोग मैच करिएगा। बहुमूल्यानी वस्तूनि, ध्यान रखिएगा, बहुमूल्यम, बहुमूल्य, बहुमूल्यानि, ऐसे बनेगा रूप। वस्तुम, वस्तु, वस्तूनि, ऐसे बनेगा बहुवचनांत रूप। चलिए विशेषण पद होगा बहुमूल्यानि वस्तूनि। अगला प्रश्न हमारा होगा प्रश्न क्रमांक 9 के बाद आगे बढ़ेंगे और प्रश्न क्रमांक 10 पर चलेंगे। प्रश्न क्रमांक 10 हमारा क्या कहता है? वन पवश्च, वन पशवश्च इति कर्तृपदस्य क्रियापदम किम। वन पशु, बनु, वन और पशु, वन पशवश्च लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? वन पशवश्च इति कर्तृपदम। इस कर्ता का क्रियापद यहां पर कौन प्रयोग किया गया है? आपने देखिए पूरी अगर कहानी को, पूरे पर्यावरण से पाठ को अगर अच्छे से पढ़ा होगा तो तत्काल जैसे ही हम शब्द को पढ़ते हैं तो हम लोगों को उसके आंसर हमारी जबान पर आ जाते हैं। ध्यान रखिए, उसमें एक शब्द आया हुआ था कि जब जंगलों की आदियों की कटाई होने लगती है तो जंगल में रहने वाले वन पशु आदि क्या करने लगते हैं? पास में रहने वाले ग्रामेषु, गांवों में उपद्रव करने लगते हैं। उपद्रवम विदधाति ग्रामेषु शरणम रहिता। वन पशवश्च विदधति, विद्रोह करने लगते हैं, वहां पर क्या करने लगते हैं? उपद्रव करने लगते हैं।
शरण रहता। अब देखिए वन पशुश्च विदधति, मतलब वहां पर क्या उपद्रव करते हुए उनको नष्ट करने लगते हैं, वन और पशु, वन के पशु। ध्यान रखें, वैसे ये तो पूरा पूरी एक लाइन से दिया हुआ है कि जब वह जंगल आदियों की कटाई होती है तो वह शरण रहित हो जाते हैं, उनको वहां पर जंगलों की कटाई हो जाएगी तो वन पशु कहाँ जाएंगे, तो शरण रहित हो गए हैं, उनका आश्रय खत्म हो गया है। तब वह क्या कर देते हैं, गाँव में जाकर के उपद्रव विदधति, उपद्रव को जन्म देते हैं और आक्रमण आदि करते हैं, हानि आदि पहुंचाते हैं। ध्यान रखें। फिर आगे चलेंगे हम लोग प्रश्न क्रमांक 10 के बाद 11 नंबर पर। 11 नंबर का प्रश्न रहेगा, लिखा है आवर्षणः इत्यर्थे किम पदम प्रयुक्तम। आवर्षणः, आवर्षणः इत्यर्थे, इस अर्थ के लिए कोई एक पद प्रयोग किया गया है, उस पद का प्रयोग, प्रयुक्तम इत्यर्थे किम पदम प्रयुक्तम, कौन सा पद प्रयोग किया गया है वो आपको बताना है। वृक्षाः आवृष्टि ही रहिता नाशः। ध्यान रखें, तो यहां पर कौन सा पद प्रयोग, आवर्षणा का मतलब होता है जब वर्षा नहीं होती है, तो आवृष्टि का मतलब भी जब वर्षा नहीं होती है, तो आवर्षणा का मतलब यहां सूखा से भी कह सकते हैं, और आवृष्टि का मतलब भी हम यहां सूखा से संबंधित कह सकते हैं। ध्यान रखोगे। प्रश्न क्रमांक 11 के बाद हम लोग चलेंगे प्रश्न क्रमांक 12 पर। प्रश्न क्रमांक 12 हमारा क्या कहता है, पेयम इति पदस्य विलोम पदम किम। फिर से एक यहाँ पर विलोम पद आया हुआ है, क्या है, विलोम पद। और विलोम पद का मतलब क्या होता है, अपोजिट वर्ड का प्रयोग करना। क्या करना है, अपोजिट वर्ड। अपोजिट का मतलब बिल्कुल विपरीत अर्थ को देने वाला। तो पेयम का मतलब होता है पीने योग्य, और अपेयम का मतलब हो जाएगा ना पीने योग्य। ध्यान रखिएगा। तो यहां पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, अपेयम। विलोम पद करना है, पेयम अपेयम। आप सोचोगे कि यहां पर ये क्यों नहीं हुआ, ये भी तो अपेयम लिखा हुआ है। हाँ बिल्कुल लिखा हुआ है, लेकिन ये जो अवग्रह रूप बना हुआ है, ये शब्द के साथ जब मिश्रित होता है तभी ये अवग्रह के रूप में आता है। मूल रूप में अवग्रह इस प्रकार से एक शब्द में पहले नहीं आता है। थापेयम लिखा हुआ है, ये पेय लिखा हुआ है, इसीलिए आपका आंसर नंबर दूसरा ही सही माना जाएगा। ध्यान रखिएगा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 12 के बाद हम लोग चलेंगे प्रश्न क्रमांक 1 पदन पर। किस पर चलेंगे, 1 पद पर। अब यहां पर आपको 1 पद में आंसर देना है, का सर्वान सुख साधन तर्पयति। का सर्वान, कौन सभी सुखों को, सभी सुख साधनों के द्वारा तर्पयति, ठीक है ना, कौन, मानवाह क्या कर देते हैं, प्रकृति, ठीक है ना, मानव और प्रकृति। मानव अपने स्वार्थ के लिए प्रकृति का हरण करता है, लेकिन प्रकृति सभी सुखों को देती है, किसके लिए, मानवों के लिए। तो का शब्द है यहाँ स्त्रीवाची, तो यहाँ प्रकृति आ जाएगी। ठीक, सर्वान में द्वितीय का बहुवचन, सुख साधन, सुख साधनों के द्वारा तर्पयति, क्या है, मतलब क्या है, सुरक्षित है। और यहां पर तृतीय का बहुवचन तर्पयति, तर्पयतः, तर्पयन्ति, तो लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप लिखा हुआ है, कर्मवाचक की क्रिया है। अगला प्रश्न दिया हुआ है, प्रकृति के साम संरक्षणाय यतते। प्रकृति के साम संरक्षण, किसके संरक्षण के लिए प्रयास करती है, तो बताइए प्रकृति की प्रकृति संरक्षण के लिए क्या प्रयास करती है, प्राणी नाम, प्राणियों की संरक्षण के लिए प्रयत्न करती है। प्रकृति जो भी कार्य करती है सब मनुष्यों के लिए करती है, लोकहित के लिए करती है, संसार में रहने वाले जीव जंतुओं के लिए करती है, इसलिए प्राणी नाम। प्रकृति केसाम संरक्षणाय यतते, ठीक, तो संरक्षणाय का मतलब होता है संरक्षण के लिए या सुरक्षित करने के लिए। और यतते, यत्र धातु से यहां पर बना हुआ है, यतते यत्न करती है, प्रयत्न करती है, यत्न से ही प्रयत्न बनता है, प्रा उपसर्ग लगने पर। केसाम में के कान कई केभ्य केभ्य केसाम केसु, तो षष्ठी का बहुवचन है, और प्रकृति में प्रथमा का एक वचन, तो प्राणी नाम आ जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न दिया हुआ, विविधा विहगः कुल कल कुंजितै किम ददाति। अनेक प्रकार के पक्षी कल कुंजित मतलब अपने कलरव के द्वारा, अपनी आवाज के द्वारा क्या देते हैं, सुगंधित तान देते हैं, स्रोत रसायन देते हैं। मतलब ऐसा कह सकते हैं कि जब व्यक्ति कभी कभी माइंड अपसेट हो जाता है, तो आप लोग भी कभी कभी ऐसा करते होगे कि बहुत अच्छे से मन लगा करके गाने सुनते होगे, सुनते हो कि नहीं। तो अब हम गाना सुनते हैं, गाना सुन करके अपने मन को बहला लेते हैं और बोले थोड़ी देर शांति मिल रही है, आनंद आ रहा है।
लेकिन पहले क्या होता था, व्यक्ति अपने मन की शांति के लिए और स्वच्छ रसायन गान को सुनने के लिए पक्षियों के मध्य वनों में बैठ जाता था। तो वहां पर अनेक प्रकार के पक्षी आते थे, अनेक प्रकार की कुंजन से, उनकी आवाजों से, कलरवों से अपने मन को शांति प्रदान करता था। इसलिए स्रोत रसायन शब्द का प्रयोग यहां किया गया है। प्रश्न क्रमांक 3 के बाद हम लोग प्रश्न क्रमांक 4 पर चलेंगे। एक पदेन में लिखा हुआ है कीदृशाः ऋषयः वने निवसन्ति स्म। किस प्रकार के ऋषि वन में निवास करते हैं? किस प्रकार के ऋषि करते हैं? जो आर्ष वचनों को देते हैं, ऐसे ऋषि वन में निवास करते हैं। जो धर्मो रक्षति रक्षतः, धर्म की रक्षा करने वाले और जिनकी रक्षा धर्म करता है, ऐसे ऋषि भी रहते हैं। और जो विश्राम आदि ग्रह आदियों को बनाने वाले होते हैं, मंदिर आदि का निर्माण करने वाले होते हैं, लोक मंगला संसिना करते हैं, तो ऐसे ऋषि हमारे वनों में क्या कर देते हैं? निवास करते हैं। जो संसार के कल्याण के लिए जीते हैं, संसार के कल्याण के लिए ही मरते हैं, वो वनों में रहते हैं। जिन्हें ना तो आपके पैसे से मतलब है और ना तो आपके स्वार्थ से, बस वह केवल और केवल कार्य करते हैं तो लोक मंगल कामना की। लोक मंगल कामना के हम हैं प्रेम पुजारी, लोक मंगल कामना के हम हैं प्रेम पुजारी। इसका मतलब यही है कि हम हमेशा जो रहने वाले जंगलों में, वन में रहने वाले, आज भी ऐसे ऐसे हमारे तपस्वी, ऐसे ऐसे महान, जो जरूरी नहीं है कि जंगल में रहते हैं, उस शहर में रह करके भी, नगरों में रह करके भी क्या है, लोक मंगल के लिए कामना करते हैं प्रभु से। देखिए लिखा हुआ है नदी जलम सर्वथा कीदृशम जायते। नदी जल मतलब नदियों का जल सर्वथा माने हमेशा, कीदृशम माने किस प्रकार का, जायते माने होता जा रहा है, किस प्रकार का हो गया है, जल्दी से बताएं। दूषित हो गया है, मलिन हो गया है, अपेय हो गया है। कैसा हो गया है? अपेयम, अर्थात ना पीने योग्य हो गया। ध्यान रखिएगा, कीदृशम अपेयम। आगे देखें, स्वार्थ अंधा मानवा किम नाशयति। स्वार्थ में अंधा, स्वार्थ अंधा, स्वार्थ में अंधे होकर के मानवा माने मनुष्य, किम माने क्या, नाशयति माने नष्ट कर देता है। क्या, किसका नष्ट, किसको नष्ट कर देता है? जल्दी से बताइए। पर्यावरणम, पर्यावरण को नष्ट करता जा रहा है स्वार्थ से अंधा होकर के मनुष्य। ध्यान रखें, स्वार्थ अंधा में यहां दीर्घ संधि लगी हुई है, स्वार्थ से अंधा। किम पर्यावरणम नाशयति। इसके बाद पूर्ण वाक्यन उत्तरत, पूर्ण वाक्य के द्वारा यहां उत्तर देना है। किसके द्वारा देना है? पूर्ण वाक्य के द्वारा उत्तर को देना है। और लिखा हुआ है प्रकृतेः प्रमुखानि तत्वानि कानि सन्ति। प्रकृति में प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं? कौन से हैं? जल्दी से बता। मैं तो बताने वाला नहीं हूं, आपको बताना है। 5 तत्वों के नाम लिखना है। मैंने आपको बता दिया कि छित जल पावक गगन समीरा, छित जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व यह बना शरीरा। 5 तत्वों से हमारा शरीर बना हुआ है। वो तत्व कौन कौन से हैं मुझे जल्दी से आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। किससे कितने तत्व बन रहे हैं जल्दी से बताइए। और प्रकृति के प्रमुख तत्वों को आप यहां पर जान लीजिए। देखिए, पृथ्वी, जलम, वायु, तेजः, आकाश च प्रकृति प्रमुख तत्वानि संति। पृथ्वी की यह 5 तत्व हैं जो पृथ्वी के संतुलन को बनाए रखते हैं। इनमें से एक भी संतुलन बिगड़ा। अब पूछोगे आपके पृथ्वी का संतुलन कैसे बिगड़ता है? पृथ्वी पर जब अनावश्यक हम लोग अपमार्जिक कार्य करते हैं तो पृथ्वी का संतुलन बिगड़ जाता है। सब कुछ पृथ्वी में आता है। जलम, जल को जब हम एक जगह पर बांधों में बांधने लगते हैं और एकत्रित करके जल का संकट होता है तब वह बाढ़, भूकंप आदि के रूप में पृथ्वी का संतुलन बिगड़ जाता है। क्यों? फिर इसके बाद वायु, वायु का वेग जब बहुत तेज चलता है तब पृथ्वी का संतुलन बिगड़ता है। तेज, अग्नि, अग्नि भी इसी प्रकार से होती है। अग्नि ज्वालामुखी के रूप में भी आती है और अग्नि कभी लग जाती है भीषण तो बड़वानल भी होती है और दावानल भी होती है। बहुत सारी चीजें अग्नि के रूप में आती हैं। आकाश, आकाश भी हमारा दूषित हो जाता है और वायुमंडल में क्या है? त्राहिमाम त्राहिमाम मच जाता है। तो ये हमारे पृथ्वी के क्या है? तत्व हैं और इनमें संतुलन बिगड़ता है तो निश्चित तौर पर इसकी हानि किसको ग्रहण करनी पड़ती है? लोक मंगल, अर्थात संसार के लोगों को। ध्यान रखिएगा। इसीलिए भूकंप आदि जो हमारे यहाँ आते हैं, भूकंप विभीषिका आती हैं, विभीषिकाएं आती हैं और ये तूफान वगैरह आते हैं।
कैसे आते हैं, ज्वालामुखी आते हैं, कैसे आते हैं, सब पृथ्वी के संतुलन पर आधारित है। फिर इसके बाद अगला प्रश्न दिया हुआ है हमारा दूसरे नंबर का, के निर्मलम जलम प्रायच्छन्ति, किसके द्वारा निर्मल जल प्राप्त किया जाता है। ध्यान रखें, सरिता गिरि निर्झरश्च अमृत सुस्वादम निर्मलम जलम यच्छन्ति। सरिता माने नदियां, गिरि निर्झराश्च माने होता है पर्वत से गिरने वाले झरनों से अमृत की स्वाद रूपी निर्मल जल हम क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। कहाँ, लेकिन जंगलों में। और जैसे ही वह जंगल से गुजर करके नगर शहर आदि से गुजरते हुए निकलते हैं तो दूषित होते जाते हैं। ध्यान रखें, जब कोई झरना किसी पर्वत से, पहाड़ से निकलता है तो वो कितना उसका कंचन स्वच्छ जल होता है, लेकिन वही जल जब नदी के रूप में प्रवाहित होता है, धारा के रूप में, तो लोग उसको क्या कर देते हैं, दूषित कर देते हैं। फिर लिखा हुआ है विषाक्त जलेन किम भवति, विषाक्त विष से आसक्त, ठीक है ना, तो इसे बोलते हैं विषाक्त जलेन किम भवति, कैसे होता है, विषयुक्त जल किससे होता है। तो निश्चित है कि अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए क्या कर देते हैं, विषाक्त जल से क्या क्या हो जाता है, जब वह जल नदियों में मिल जाता है तो क्या क्या होता है, विषाक्त जलेन मत्स्यादि नाम जलचराणाम च क्षणनेव नाशः जायते नदी जलम अपि सर्वतः पेयम भवति। जब विषाक्त जल नदियों में मिल जाता है तो उससे क्या होता है कि उसमें रहने वाले जितने भी जलचर होते हैं, चाहे वो मछली की बात करें, चाहे वो हम मगरमच्छ की, मकर की बात करें, और चाहे हम उसमें रहने वाले छोटे छोटे कीट पतंग आदियों के जलचर जीव जंतुओं की बात करें, तो सभी का क्षण नैव नाशः जायते, एक क्षण में क्या हो जाता है, नाश हो जाता है, वह नष्ट हो जाते हैं। और नदियों का जल हमारा हमेशा के लिए क्या हो जाता है, अपेय हो जाता है, पीने योग्य नहीं रह जाता है। किस कारण से, वो कारण भी आप लोगों को मालूम है कि व्यक्ति अपने स्वल्प लाभ के लिए, थोड़े से लाभ के लिए बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों से निकले हुए ऐसे दूषित जल को नदियों में समाहित कर देते हैं, केवल और केवल थोड़ा सा अपना लाभ देखते हैं कि बस हमारी फैक्ट्री में कुछ नहीं होना चाहिए, हमारे रोजगार में कुछ नहीं होना चाहिए, संसार का क्या होता है उन्हें उससे कोई मतलब नहीं है, इसे कहते हैं हम स्वार्थी। आगे चलेंगे, प्रश्न क्रमांक हमारा तीसरे के बाद आगे चलें चौथे नंबर का। देखिए अब हम लोग यहां करेंगे प्रश्न निर्माण। क्या करेंगे, प्रश्न निर्माण। हम लोगों ने पूर्ण वाक्य कर लिए हैं, एक पदन कर लिए हैं, और कुछ हमने ऐसे प्रश्न कर लिए हैं जो हमारे बहुविकल्प के रूप में थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट में। अब ध्यान रखें, यहां पर मैंने कम प्रश्नों को रखा है, ज्यादा प्रश्नों को बिल्कुल भी नहीं रखा है, ठीक, क्योंकि एक्सरसाइज से उठाए हैं जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उन्हीं प्रश्नों को यहां पर लेकर के आए हैं, नहीं तो क्या मतलब निकलेगा आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट का। अगर सारे के सारे क्वेश्चन आपको इतने सारे दे दिए जाएं तो फिर क्या मतलब है, इससे अच्छा है कि पूरी पूरी बुक पढ़ लें। मोस्ट इंपॉर्टेंट का मतलब यही होता है कि आपके ऊपर लोड कम पड़े और आपको महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह मिल जाए। तो इसीलिए यह टॉपिक, यह चैप्टर आपके लिए रखा जाता है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, महत्वपूर्ण प्रश्नों के प्रश्न। ध्यान रखिएगा, अधोलिखितेषु कथनेषु रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम क्रियताम। नीचे लिखे कथनों में रेखांकित पद दिए गए हैं। रेखांकित का मतलब होता है अंडरलाइन, जिन्हें हमने अंडरलाइन किया हुआ है उनको आधृत माने आधार मान करके प्रश्न निर्माणम क्रियताम, प्रश्नों का निर्माण करना है। मतलब प्रश्नवाचक हमें क्या लगाना है, यहाँ शब्द का प्रयोग करना है। तो प्रश्नवाचक शब्द लगाएंगे तो प्रश्नवाचक शब्द में हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, ध्यान से देखें कि सबसे पहला प्रश्न दिया हुआ है, प्रकृति प्राणीनाम संरक्षणाय यतते। प्रकृति प्राणियों के संरक्षण के लिए, संरक्षण के लिए क्या कर देती है, यत्न करती है। तो प्राणी नाम दिया हुआ है, तो यहां पर आपका षष्ठी का बहुवचन रूप दिया हुआ है, तो के कान कही केभ्या केभ्या के साम शब्द आ जाएगा। ध्यान रखें, यहां पर जो लिखा हुआ है ये षष्ठी का बहुवचन है, तो यहां पर षष्ठी का बहुवचन सर्वनाम लगेगा, के कान कई केभ्या केभ्या केसाम केसु दिया हुआ है। तो केसाम षष्ठी विभक्ति में आया है, इसलिए केसाम यहां पर आपका आ जाएगा। आगे चलूं, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। दिया हुआ है प्रकृति सुख साधन सर्वान तर्पयति। प्रकृति सुख साधनों से सभी को क्या कर देती है, तृप्त करती है, सबको संतुष्ट करती है। तो
कई ही सर्वान तर्पयति, किससे से सभी को क्या करती है, तृप्त करती है, तो कई ही आ जाएगा। अभी मैंने बताया ना के कान कई ही, के कान कई ही दिया हुआ है, तो यहां पर कई ही है, यहां साधनई आ गया, तृतीया का बहुवचनांत रूप दिया गया है, हो गया। फिर इसके बाद दिया हुआ है प्रकृति ही अस्माभि रक्षणीया, प्रकृति हमारी क्या कर देती, करती है, रक्षा करती है, प्रकृति की हमें रक्षा करनी चाहिए। तो कई का भी हो जाएगा, प्रकृति का भी रक्षणीया, प्रकृति हमारी रक्षा करती है, हमें प्रकृति की क्या करनी चाहिए, रक्षा करनी चाहिए, का भी। चलिए आगे चलेंगे। अस्मत् का रूप है तृतीया का बहुवचन, ध्यान रखें। इसके बाद प्रश्न निर्माण में एक बात ध्यान रख लेना कि विभक्तियों पर हम लोग टिके होते हैं। ये षष्ठी का बहुवचन, ये तृतीया का बहुवचन और ये तृतीया का बहुवचन, तो ये तृतीया का बहुवचन, ये तृतीया का बहुवचन, ये षष्ठी का बहुवचन। प्रश्न निर्माण का सबसे महत्वपूर्ण है ये, और बहुत सरल है ऐसी ट्रिक। आगे देखें, प्रश्न क्रमांक 4 दिया हुआ, प्राचीन काले ऋषियाः बने वसंती स्म, प्राचीन काल में ऋषि वन में निवास करते थे, रहते थे। तो यहां पर हम क्या करेंगे, समय कालवाची समय आ रहा है, कब ऋषि वन में निवास करते थे, तो कदा शब्द लगा सकते हैं यहां पर, क्या हो जाएगा, कदा। क्यों, क्योंकि कदा का मतलब होता है कब ऋषि वन में निवास करते थे, प्राचीन काल में। किसमें, प्राचीन काल में ऋषि वन में निवास करते थे। स्वार्थ अंधा मानवः पर्यावरणम नाशयति, किससे मतलब कौन, मानव, किस कारण से मानव पर्यावरण को नाश करते थे, किस कारण से, तो यहां हो जाएगा कीदृशा, किस प्रकार से या किस कारण से, तो कीदृशा मानवः पर्यावरणम नाशयति, कीदृशः मानवः पर्यावरणम नाशयति, ध्यान रखिएगा, किस प्रकार के मानव पर्यावरण को नाश करते हैं। फिर लिखा हुआ है यहां पर, स्वल्प लाभाय जनाः बहुमूल्यानि वस्तूनि नाशयन्ति, स्वल्प लाभाय, चतुर्थी विभक्ति लगी हुई है इसमें। स्वल्प लाभाय में कौन सी विभक्ति लगी हुई है, चतुर्थी विभक्ति का एक वचन रूप दिया है, और जब एक वचन रूप दिया हुआ है तो अपने लाभ के लिए, स्वल्प कम लाभ के लिए, जनाः माने व्यक्ति, बहुमूल्यानि बहुत मूल्यवान, वस्तुनि माने वस्तुओं को, नाशयन्ति माने नष्ट कर देते हैं। तो के यहाँ कस्मई क्या हो जाएगा, कस्मई या किमर्थम, किस अर्थ के लिए लोग या जन बहुमूल्यानि वस्तुओं का क्या कर देते हैं, नाश कर देते हैं, किमर्थम, किस अर्थ के लिए। इसके बाद आगे बढ़ेंगे, दिया हुआ है प्रश्न क्रमांक 7, सरितः निर्मलम जलम यच्छन्ति, नदियां निर्मल जल को क्या कर देती हैं, देती हैं। ध्यान रखें, तो सरितः की जगह आपका क्या हो जाएगा, के, सरिता बहुवचनांत रूप लगा हुआ है प्रथमा का, इसलिए के आया हुआ है। निर्मलम जलम यच्छन्ति, प्रकृति रक्षया लोक रक्षा संभवति, प्रकृति की रक्षा से लोक रक्षा होती है, यह संभव है। तो प्रकृति की रक्षा से कया हो जाएगा, प्रकृति रक्षया कया लोक रक्षा संभवती, किससे लोक रक्षा संभव होती है, प्रकृति की रक्षा से लोक रक्षा संभव है। प्रसंगानुकूलम उचितार्थम, अब यहां देखें, यहां पर आपका दिया हुआ है, प्रसंग के अनुकूल उचित अर्थ को दीजिए, प्रसंग के अनुकूल क्या देना है, यहां उचित अर्थ को प्रदान करना है। आप प्रसंग को पढ़िएगा, पूरे प्रश्नों को पढ़ेंगे और यहां पर आपको उचित अर्थ को देना है। चलिए देखते हैं प्रसंग के अनुसार हम कैसे देंगे उचित अर्थ को। देखें, अजात शिशु मातृगर्भे सुरक्षितः तिष्ठति, अजात शिशु का मतलब होता है कि जिसने अभी जन्म ना लिया हो, अजात शिशु का मतलब जिसने अभी जन्म ना लिया हो, ऐसा बालक, ऐसा शिशु, मातृगर्भे माता के गर्भ में, सुरक्षितः माने सुरक्षित, तिष्ठति माने स्थित है, स्थित होता है। तो अब यहां पर हम ऐसा कह सकते हैं कि मातृगर्भे मतलब जो जन्म है, जन्म लेने से पहले बच्चा अपने आप को पूर्ण सुरक्षित मानता है क्योंकि वह माता के गर्भ में रहता है। तो यहां पर अनुत्पन्न जातकाः, अजात शत्रु जातकाः या प्रसन्न शिशु,
तो आप यहां पर आप एक ऐसा उचित अर्थ बताएं कि इसका क्या हो जाएगा। अजात शत्रु हो जाएगा, जो अजात शत्रु और की जातकाह के प्रसन्न शिशु के अनुत्पन्न। अनुत्पन्न का मतलब होता है जो अभी उत्पन्न ही ना हुआ हो। तो सबसे सटीक आपका अजात शिशु में यही आ जाएगा। अजात शत्रु शब्द यहां पर नहीं लगेगा, ध्यान रखिएगा। अजात शत्रु दूसरा है। प्रश्न क्रमांक पहले के बाद हम लोग चलेंगे प्रश्न क्रमांक 2 पर। प्रश्न क्रमांक 2 हमारा क्या कहता है, विविधा विहगाह कल कूंजितैहि स्रोत रसायनम दधति। अनेक प्रकार के पक्षी क्या करते हैं, कल कूंजितैहि माने अपने आवाज के कुंजन से, कलरव से स्रोत रसायन को देते हैं, मतलब श्रवण अच्छे गान को देते हैं जिससे लोगों का मन तृप्त हो जाता है। स्रोत रसायन शब्द का यहां पर अर्थ क्या हो जाएगा, कर्णाभूषणम कर्णामृतम श्रोतुम या श्रोतव्यम। तो यहां पर सबसे सटीक आंसर आपको क्या लग रहा है, आपके द्वारा आंसर क्या है आप मुझे कमेंट सेक्शन में देते जाइएगा। वीडियो को लाइक जरूर करना है। कर्णामृत अर्थात कानों में अमृत के समान जो लगे वही है स्रोत रसायन। ददति माने देते हैं, ठीक है ना। चले आगे बढ़े, चले आगे देखिएगा। प्रश्न क्रमांक दूसरे के बाद प्रश्न क्रमांक तीसरा, लोक मंगला संसिना ऋषिया वने वसंती। इसमें लोक मंगल आदि कार्य को करने वाले और संसार के हित में कार्य करने वाले ऐसे ऋषि वन में निवास करते हैं। देखिए, लोक कल्याण कामः, लोक मंगलम, लोक शासका या समाज सुधार। आप देखिए सटीक अर्थ देना पड़ेगा यहां पर आपको बहुत प्रकार से। लोक मंगला संसिना, तो लोक कल्याण हो जाएगा। ध्यान रखें, लोगों के कल्याण के लिए ऋषि क्या कर देते हैं, वनों में निवास करते हैं। आपके द्वारा आंसर क्या दिया गया है मुझे जल्दी से बताते जाएं। प्रश्न क्रमांक 4 पर चलें। जल प्लावनैः मानवाः संतप्ताः भवन्ति। जल प्लावनैः का मतलब होता है जल की बाढ़, जल की बाढ़ से। मानवा माने मनुष्य, संतप्ताः माने संतप्त, भवन्ति माने होते हैं। जल के बाढ़ से, जल प्रवाहेन या जलम बहति, जल पूर्णाः या जलौधैः। जल के बढ़ने से या जल के प्रवाह से मनुष्य क्या होता है, मानव क्या होता है, संतृप्त होता है, जलोधैः, ठीक है ना। जल, ये जल प्लावनैः मतलब होता है कि जब जल का बढ़ता है तो क्या है, जलौघा बादलों के द्वारा जब जल का क्या होता है, वे जल आता है तब बाढ़ आदि भूकंप आदि आते हैं। जलोधैः, जल प्लावनैः। और सटीक अर्थ जैसे देखना है तो तृतीया का बहुवचन और तृतीया का बहुवचन, इससे आप मैच भी कर जाएगा। प्रश्न क्रमांक 4 के बाद हम लोग चलेंगे प्रश्न क्रमांक 5 पर। ध्यान से देखें, प्रश्न क्रमांक 5 में हमारा क्या दिया हुआ है, यंत्रागाराणाम जलम नद्याम निपात्यते। यंत्रागाराणाम मतलब क्या होता है, यंत्रागार जैसे हम कह सकते हैं जहां पर काम धंधे चलते हैं और जहां पर फैक्ट्री आदि का कार्य होता है, व्यापार आदि होता है, उनसे निकले हुए जल को नदियों में निपात्यते माने मिला देते हैं। क्या कर देते हैं, उससे निकले हुए विषाक्त जल को। तो यंत्रागाराणाम मतलब यंत्रालयानाम, यंत्रैः निर्मितम, यंत्रैः चालितम या यंत्रस्य आगारम। यंत्रागाराणाम, ध्यान रखें, यंत्रालयानाम, यंत्र आलयानाम, यंत्रालयानाम, जहां पर यंत्र आदि के द्वारा कार्य किए जाते हैं वहां से निकले हुए विषाक्त जल को नदियों में क्या कर देते हैं, मिला देते हैं। पर्याय पदानी और विलोम पदानी, यहां पर कुछ पर्याय पद भी मैं लाया हूं, कुछ विलोम पद। बीच में अभी मैं सबसे पहले शुरुआत में कुछ विलोम पद के 1-2 प्रश्न में विलोम के आपको एमसीक्यू के रूप में भी लाया था, तो वो भी आपको ध्यान देना है। और यहां पर भी मैं कुछ आपको विलोम पद और पर्यायवाची लाया। सबसे पहले तो पर्यायवाची देखेंगे। लिखा हुआ है अधोलिखित पदानाम पर्याय पदानी लिखत। नीचे लिखे हुए पदों के पर्याय पदों को क्या करो, लिखो। जैसे दिया हुआ है जलम, वायु, आकाशः, तेजा। अब इनके पर्यायवाची पद को जान लीजिए कि ऐसे पद जो क्या होते हैं, समान अर्थ को देने वाले होते हैं। ऐसे पद जो समान रूप से एक समान अर्थ को देते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, पर्यायवाची। तो देख लीजिए, जलम का मतलब वारी नीर तोय, वारी नो नीर तोय। वायु का मतलब समीर पवन अनिल। आकाश का मतलब व्योम गगन आकाश नभ अंबर शून्य।
और तेज का मतलब अनल, ज्वलन, पावक, दहन, अग्नि, शिखीन, कृषाणु, ये अग्नि के हैं। ठीक, ध्यान रखिएगा। और जितने भी जल के पर्यायवाची हैं इसी में आप क्या कर दोगे, आ लगाते जाओगे तो उसमें क्या हो जाएगा, अंबुज, जैसे नीर, अनीर, तोय, अतोय, आपके ध्यान रखिएगा। और जितने आपके कमल के पर्यायवाची होंगे तो उसमें अज लगा देना, लास्ट में अज लगा देना। नीरज, इसमें अज लगा दो, वारिज, तोयज, तो ये आपके कमल के पर्यायवाची बन जाएंगे। ध्यान रख लेना, इसमें अज लगा दोगे लास्ट में, जैसे नीर लिखा तो नीरज कर देना, तोय लिखा तो तोयज कर देना। तो जो तोय से जन्मा हो तो वो कमल के पर्यायवाची बन जाएगा। वारिज तो वो आपका कमल का पर्यायवाची बन जाएगा, ध्यान रखें। फिर इसमें आगे बढ़ेंगे हम लोग, विलोम पदों पर चलेंगे। देखें यहां लिखे हुए प्रश्न क्रमांक दूसरा, अधो लिखितानाम पदानाम विलोम पदानी मंजूषायाम दत्तेषु पदेषु चित्वा यथा समक्षम लिखत। नीचे लिखे हुए पदों के विलोम पदों को मंजूषायाम में दिए हुए, मंजूषायाम दत्तेषु माने दिए हैं, तो उन पदों में से चित्वा माने चुन करके यथा समक्षम लिखत, नीचे लिखो। तो सबसे पहले तो देखिए, एक तरफ पद लिखे हुए हैं, दूसरी तरफ विलोम शब्द लिखे हुए हैं। एक तरफ ये पद लिखे हुए हैं, एक तरफ विलोम पद लिखे हुए हैं। यहाँ लिखा दानवा, यहाँ पृथ्वी, यहाँ मलिनम, उत्थानम और शीतलम, ये दिए हुए हैं। ठीक, तो यहाँ निर्मल का विलोम पद होगा, क्या हो जाएगा, मलिन। मानवाह, दानवाह, इस प्रकार से आपको यहाँ देखना है। देखिए निर्मलम का क्या हो जाएगा, मलिनम, मानवाह का दानवाह, आकाश का पृथ्वी, नास का उत्थान और उष्ण का शीतलम, ये विलोम पद है। आपकी जस्ट विपरीत, ठंडा का गर्म, तो यहाँ उष्ण माने गर्म और शीतलम माने ठंडा। समझ में आ गया, विलोम पद और पर्यायवाची पदों में दोनों में अंतर समझ में आया। समान अर्थ को देने वाले पदों को हम समानार्थी या पर्यायवाची कहते हैं, और विलोम पद उसे कहते हैं जो विपरीत अर्थ को देने वाले होते हैं। ध्यान रखिएगा। चलिए, आज की क्लास हमारी यहीं तक रहेगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर किए हैं और बहुत अच्छे तरीके से हम लोगों ने इनको कर लिया है। बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं आपकी परीक्षा में ज्यों के त्यों रखे मिल जाएंगे, इसमें आपको बिल्कुल भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। ध्यान रखिएगा, आप लोग पढ़ते रहिएगा। कहीं पर भी कोई समस्या हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है अपने दोस्तों को, मित्रों को। चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले तो सब्सक्राइब करना है, तभी तो आपको यहाँ पर मिलेगा सब कुछ निःशुल्क। क्यों? क्योंकि भारत का एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म जो आप लोगों को 100% फ्री एजुकेशन दे रहा है और निःशुल्क शिक्षा। फ्री एजुकेशन का मतलब ही होता है निःशुल्क, जहां कोई भी रुपया पैसा आपसे नहीं लिया जाता। बस चैनल को सब्सक्राइब करो और सब कुछ धड़ाधड़ यहां से ले लो। ध्यान रखिएगा, आप किसी भी माध्यम से हो, चाहे आपका सीबीएसई इंग्लिश मीडियम हो, सीबीएसई हिंदी मीडियम, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड, कहीं से भी संबंधित हो, कहीं से भी, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर आपको हाई क्वालिटी एजुकेशन दी जाती है, क्योंकि ये टैग देख रहे हैं ना, हाई क्वालिटी एजुकेशन प्लेटफॉर्म है ये। आपको यहाँ उच्च गुणवत्ता के साथ अध्यापन का कार्य करवाया जा रहा है, अध्ययन अध्यापन का, तो बढ़िया से करते रहिएगा मस्ती के साथ और बने रहिएगा मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम के साथ। मिलते हैं अगली क्लास के साथ। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।